इस मुल्क में ब्लू मॉस्की के नाम से एक मस्जिद है जो सुल्तान अहमद ने बनवाई थी। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक है। लोग इस मस्जिद को दूर दूर से देखने आते हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसमें आधे लोग एशियन हैं और आधे यूरोपियन। इस मुल्क के लोग बिल्लियों को अपने सगे बच्चों की तरह पालते हैं। इस मुल्क में चिकन से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लामी दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क तुर्की की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ुबैर इन्फो टीवी। वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इस मुल्क की आबादी 8 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में 50% औरतें और 50% ही मर्द रहते हैं। इस मुल्क के 76% लोग शहरी हैं और 24% लोग देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सरहदें बुल्गारिया, ग्रीस, अर्मीनिया, ईरान, इराक और सीरिया से मिलती हैं। बहुत से पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते डंकी लगाकर यूरोप में दाखिल होते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस्तांबुल इस मुल्क का कैपिटल है, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मुल्क का कैपिटल अंकारा है। दोस्तों, इस मुल्क का एक बाजार है जहां दुनिया भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं। इस बाजार में 2400 से जायद दुकानें मौजूद हैं जहां 26,000 से जायद लोग काम करते हैं। इस बाजार का नाम ग्रैंड बाजार है। अगर आप कभी तुर्की जाएं तो इस बाजार का विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ से दुनिया की हर मुनफरिद चीज बआसानी और सस्ते दामों मिल जाती है। दोस्तों, इस मुल्क में 99% लोग मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन यूरोप के लोगों से मिलता है। इनका लिबास, इनका रहन सहन बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है और ये वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं। और शराब पीना तुर्की में इतना आम है जितना पाकिस्तान में बोतल पीना है। दोस्तों, यहाँ एक ब्लू मॉस्क है जो दुनिया की दूसरी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद ने बनवाया था। इस मस्जिद में जगह जगह नीले रंग की टाइल्स लगी हैं और संगे मरमर लगाया गया है जो कि बहुत ही नफीस पत्थर है। दोस्तों, इस मस्जिद की तमीर 1609 से 1617 के दरमियान मुकम्मल हुई। यह सल्तनत उस्मानिया के दौर का अजीम शाहकार है। सुल्तान अहमद ने इस मस्जिद के दाखिली रास्ते पर एक जंजीर लगवाई थी कि जब भी वो इस जंजीर के नीचे से गुजरे अपना सर झुकाकर गुजरे। ये जंजीर इसे याद दिलवाती रहे कि सुल्तान अहमद से भी बड़ा कोई बादशाह है और वो तकब्बुर से बच सके। दोस्तों, इस मुल्क में एक इलाका है जिसको कैपाडोकिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये इलाका एनाटोलिया के मरकज में वाक़या है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गारें मौजूद हैं जो टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज हैं। दोस्तों, इस जगह पर हॉट एयर बलून्स होते हैं। लोग आते हैं और कैपाडोकिया की सैर करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक छोटा सा कस्बा सुगूत है जहां इस्लामी दुनिया के मशहूर जंगजू अर्तुगरुल गाजी का मकबरा भी मौजूद है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सुल्तान उस्मान का बाप था। लोग अर्तुगरुल गाजी को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। यहाँ उनका काई कबीला आबाद था। दोस्तों, तुर्की में हर साल 5 करोड़ से जायद टूरिस्ट आते हैं जिनसे तुर्की 50 अरब डॉलर सालाना कमाता है। तुर्की में 80,000 से जायद मसाजिद मौजूद हैं। तुर्की का मुकम्मल एरिया 7,83,356 किलोमीटर मुरब्बा पर मुश्तमिल है। एरिया के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है। तुर्की करेंसी तुर्किश लीरा है जो पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर है और इंडियन 2.5 रुपए के बराबर है। दोस्तों, तुर्की में 30,000 से जायद इंडियन और पाकिस्तानी आबाद हैं जो वहां लेबर का काम करते हैं और महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं जो कि एक मजदूर के लिए अच्छी खासी रकम है। दोस्तों, इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर वाक़या है। ये शहर आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। इस्तांबुल में एक ऐसा पुल वाक़या है जो एशिया को यूरोप से मिलाता है। दोस्तों, तुर्की लड़कियां बहुत ही आज़ाद ख्याल और लिबरल होती हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वेस्टर्न है और मुसलमान होने के बावजूद भी ये शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती हैं। और दोस्तों, तुर्की लड़कियां वेस्टर्न कल्चर को पसंद करती हैं। तुर्की का शहद दुनिया में बेहतरीन शहदों में से एक है। यहाँ के लोग शहद की पैदावार करके पूरी दुनिया को फरोख्त करते हैं। तुर्की में अखरोट की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है और हुकूमत दूसरे ममालिक को सेल करके ज़र मुबादला कमाती है।
दोस्तों तुर्की के खाने दुनिया के बेहतरीन खानों में से एक हैं। तुर्किश कबाब यहाँ की सबसे मशहूर डिश है। यहाँ के लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है और उनका स्वीट डिश बनाने का अंदाज भी अलग है। इनकी एक डिश जिसका नाम शेकर चिकन पुडिंग है, जिसमें ये दूध में सेब, प्याज, ड्राई फ्रूट्स और चिकन डालकर बनाते हैं। दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कभी तुर्की जाएं तो ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये डिश सुल्तान उस्मान की पसंदीदा स्वीट डिश थी। तुर्की की आइसक्रीम भी दुनिया में मशहूर है। इनकी आइसक्रीम का टेस्ट और इसको सर्व करने का अंदाज बहुत ही यूनिक है। पाकिस्तान में भी कई शॉपिंग मॉल्स में तुर्किश अंदाज में आइसक्रीम सेल की जाती है। दोस्तों तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री का नाम ग्रीन पाइन है। ये इंडस्ट्री एक साल में 400 से ज्यादा ड्रामे प्रोड्यूस करती है। तुर्किश ड्रामे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी भी तुर्किश ड्रामा था और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में ये ड्रामा एक दफा जरूर देखा होगा। दोस्तों तुर्की के लोग सियासत पर बहुत ही ज्यादा गुफ्तगू करते हैं और उनके गेट टुगेदर में सियासत के मुतल्लिक गुफ्तगू होती है, क्योंकि वहाँ इंडिया और पाकिस्तान की तरह जमहूरी हुकूमत है। तुर्किश लोग सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में 7 करोड़ से ज्यादा अफराद फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों 29 अक्टूबर को तुर्किश अपना नेशनल डे मनाते हैं। 1923 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पहली जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखी। तुर्की के तमाम लोग मुस्तफा कमाल अतातुर्क को अपना कौमी हीरो और अजीम लीडर मानते हैं। दोस्तों तुर्की के शहर अंटालिया में कुदरती हुस्न कूट कूट के बड़ा हुआ है। तुर्की के इस शहर में साहिल समंदर मौजूद है और यहाँ साल के 300 दिन अच्छी खासी धूप होती है। लोग यहाँ कुदरती मनाजर जिनमें खूबसूरत चश्मे, हसीनो जमील वादियाँ शामिल हैं, वो देखने आते हैं। बहुत से लोग यहाँ हाइकिंग करने आते हैं। इस शहर में सल्तनत उस्मान के बहुत ही अजीम शाहकार मौजूद हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको तुर्की के बारे में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपसे गुजारिश है और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।